प्रकृति सबको पसंद है और सभी प्रकृति में रहना पसंद करते हैं। प्रकृति रंग बिरंगी और खूबसूरत क्यों ना हो, पर इसका एक डार्क साइड भी है। जो जानवर इस प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाते हैं वो खतरे का संकेत भी हो सकते हैं। जानवरों का क्रूर और खूंखार रूप जंगल में दूसरे जानवरों का जीवन मुश्किल बना देता है। प्रकृति का नियम कुछ ऐसा ही है। यहाँ ज्यादातर जानवरों के अंदर किसी दूसरे जानवर के लिए जरा सा भी दया की भावना नहीं है। जंगल में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। यहाँ पर जो शक्तिशाली होता है वही जंगल पर राज करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे क्रूर जानवर से मिलवाने जा रहे हैं और यकीन मानिए ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, क्योंकि आप ये सोच ही नहीं सकते कि कोई प्यारी सी चिड़िया भी शिकारी हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ईगल। ईगल के पास सभी पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ान होती है, जो उनकी मदद करती है ऊपर से ही उनके शिकार को ढूंढने में। ये अपने शिकार के शरीर में पंजे और चोंच धंसाकर उन्हें मारती है और तब तक ऐसा करती है जब तक इनका शिकार मार ना जाए। ईगल तो मैमल्स पर भी हमला करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाती। उड़ते हुए भी ये छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। ये वीडियो भी एग्जाम्पल है कि ईगल बकरों पर भी हमला कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ईगल एक बकरे को हवा में उड़ाकर उसे ऊंचाई से छोड़ता है और इतनी ऊंचाई से गिरने पर जब उसका मौत हो जाता है तो ये उसके मांस को खाता है। इस पक्षी के पास सचमुच बहुत ताकत होती है। नंबर 2, बचर बर्ड। इसके पास ईगल के बराबर कैपेबिलिटी होती है और ये चूहे, गिरगिट, केंचुए और दूसरे कीड़ों को भी खाती है और यहाँ तक कि दूसरी चिड़िया को भी खाती है। इस चिड़िया का शिकार करने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है, जिसमें ये उन्हें कांटों में टांग देती है और फिर उन्हें नोचती है। इस तरीके के हंटिंग की वजह से ही इसका नाम बचरबर्ड पड़ा। इसे अपने शिकार को करने में बस चंद मिनट ही लगते हैं। जैसे कि ये वीडियो बताती है कि बचरबर्ड कैसे शिकार को सीधा गटक जाती है। यहाँ तक कि आप इसे गिरगिट को मारते हुए भी देख सकते हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक ये उन्हें मारने के बाद कांटों पर लटका देती है। इस तरह की हंटिंग की वजह से इसने वाइल्ड लाइफ हंटिंग में अपना एक अलग ही नाम दर्ज कर रखा है। नंबर 3, हाइना। हाइना जंगल में हर किसी से पंगा लेते रहते हैं। कुत्ते के साइज और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ ये हाइना कार्निवोरस जानवर में से लंबे दांत के मालिक होते हैं। अपनी ऊंची आवाज के दम पर ही अपने शिकार को डराते हैं और उन्हें कंफ्यूज करके उन पर हमला करते हैं। ये अपने शिकार के गर्दन में अपने दांत को गड़ा देते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि अफ्रीका के हरे मैदान के जंगलों में जहां एक और टोपीज इकट्ठे हुए हैं, वही अब हाइना भी वहां आ पहुंचे हैं। टोपीज जब हाइना को पास आते देखते हैं तो ये भी अलर्ट हो जाते हैं। यही हाइना जान जाते हैं कि अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो शिकार उनके हाथ से निकल जाएगा। तभी हाइना एक टोपी पर हमला करता है, लेकिन टोपी वहां से भाग निकलता है। इस बार हाइना पीछे से आता है और अचानक से हमला करके उसके टांग पर अपने जबड़े की मजबूत पकड़ बना लेता है। अब देख सकते हैं कि टोपी यहाँ छटपटाकर खुद को बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइना की पकड़ ऐसी है कि टोपी के कई मिनट की कोशिश भी उसके पकड़ को ढीली नहीं कर पाती है और धीरे धीरे ये टोपी आराम से जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हाइना उसके मुंह और पैर पर अटैक करता है और इतने में तो 2 और हाइना यहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये बेचारा टोपी अपने मौत को देख रहा था। यहाँ और भी हाइना आ पहुँचते हैं और सभी मिलकर उसके पेट को नोचने लगते हैं। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन। ये दैत्य आकार की छिपकली कोमोडो ड्रैगन के नाम से जानी जाती है। इसके पास काफी खतरनाक जबड़े होते हैं और इसका फेवरेट फूड जंगली सूअर है। जब भी कोमोडो ड्रैगन जंगली सूअरों को इकट्ठा देखती है तो ये उन पर हमला करने का पूरा प्लान बना लेती है। उनके शानदार हंटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये साइलेंटली ही अपने टारगेट पर आसानी से हमला कर देती है। इस वीडियो में कोमोडो इस जंगली सूअर को मार रहा है और कुछ ही देर में ये सूअर इसके आगे सरेंडर भी कर देता है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन इसके गले पर हमला किया था। कोमोडो ड्रैगन की जहरीली वाइट सूअर को कमजोर कर देती है। दम घुटने के साथ ही ये कोमोडो ड्रैगन के लिए और भी आसानी वाला हो जाता है। नंबर 5, मोरे ईल। समुद्री जीव किसी बैटलफील्ड से कम नहीं होता।
जहाँ की हर जीव या तो सर्वाइवल या फिर हंटिंग के लिए ही मेहनत करता रहता है। इन्हीं में से एक हमला तब हुआ जब एक मोरे ईल एक ऑक्टोपस पर अटैक कर देती है। शार्प टीथ और सूंघने की तेज क्षमता इस मोरे ईल को खूंखार शिकारी बना देता है। ऑक्टोपस के पास भी कैम्पलेस की तकनीक होती है, पर जब वो मोरे ईल के इलाके में एंट्री करता है तो उसकी कोई भी तकनीक उसके काम नहीं आती। मोरे ईल ऑक्टोपस को 360 डिग्री यानी कि चारों ओर से घेर लेती है और उसके बाद उसके शरीर में दांत धंसाने लगती है। ये वीडियो क्लिप बताती है कि ऑक्टोपस का कैम्पलेस भी उसके किसी काम नहीं आता अगर वो किसी मोरे ईल के हाथों लग जाए तो। नंबर 6, बफेलो। देखिए, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जब ये भैंस को परेशान करता है तो एक एपिक बैटल देखने को मिलता है। इनके झुंड में रहने पर इन्हें जंगल के राजा से भिड़ने में मदद मिलती है। एक सामान्य अफ्रीकन बफेलो किसी शेर के पीछे से हमला करने पर उनके साथ यही करती है। ये शेर पर अपने सींगों से लगातार हमला करती है जब तक कि शेर इतना घायल ना हो जाए कि वो दोबारा इन पर हमला ना करे। फिर इसके बाद भी अपने ग्रुप को बुलाती है और ये उस पर तब तक हमला करती है जब तक कि शेर मर ना जाता। जरा सोचिए कि एक शाकाहारी जानवर भी जंगल के राजा को मौत के घाट लगा देता है। नंबर 7, ऑक्सपीकर। ये बर्ड्स ज्यादातर हिप्पो के पीठ पर पाई जाती है, लेकिन आप उनके छोटे साइज से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हिप्पो के पीठ पर इनका खून चूसने के लिए बैठी है। ये छोटी सी चिड़िया हिप्पो के लिए काफी इरिटेटिंग होती है। ये वीडियो दर्शाती है कि कैसे ये चिड़िया हिप्पो के पीठ पर गहरे घाव बना देती है और उनसे निकालने वाले ब्लड को पीकर अपना पेट भरती है। हालांकि खून पीने के साथ साथ ही ये हिप्पो के पीठ पर मौजूद पैरासाइट्स और कीड़ों को भी खाती है। नंबर 8, ऑर्कास। ऑर्का एक खतरनाक व्हेल है जो अपने किसी भी ओपोनेंट पे हमला करने में जरा सा भी दया नहीं दिखाती है। ये समुद्र के पानी को लाल करने के लिए जानी जाती है। ये हमला करके किसी भी एनिमल को खा जाती है। उनका सटीक हमला डॉल्फिन को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देता है। ये डॉल्फिन पर डिमोबिलाइजिंग द्वारा अटैक करती है, जिससे ये इनके लिए एक आसान शिकार बन जाती है। ये वो चीज करती है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके डर से ही डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में चलती है। यहाँ एक ऑर्का एक डॉल्फिन पर हमला करती है और उसे मार डालती है। डॉल्फिन को ये पता ही नहीं चलता और वो अपनी जान गंवा बैठती है। नंबर 9, बूशराइक बर्ड्स। ये छोटी चिड़िया उतनी मासूम नहीं है जितनी ये दिखती है। बूशराइक बर्ड के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो सांप को मार सकती है। ये उन हर जीवों को नोच सकती है जो इसकी सोच के पकड़ में आ जाए। अपने मुंह से बॉडी के साथ ये सीधे मांस को नोचते ही नहीं, बल्कि ये अपने चोंच की वजह से कई बार काफी चोट भी देती है। ये अपने शिकार को बिना किसी दया के कहीं से भी नोच सकती है। कई बार ये सांप पर तब तक हमला करती है जब तक कि उसका शिकार ना कर ले और अंत में उसकी आंख निकलकर उसे चबा जाती है। ये सांप पर हमला कुछ इस प्रकार करती है कि उनकी आंखें पूरी तरह से चोटिल हो जाती है। अब तो देख ही रहे होंगे कि बूशराइक बर्ड इस ग्रीन स्नेक पर कितनी बेरहमी से हमला कर रही है। नंबर 10, बाबून। बाबून काफी रूथलेस और एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जो कि किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं। ये बिना किसी दया की ही अपने शिकार को जिंदा ही नोचने लगते हैं। बाबून के पास उनके ग्रुप की ताकत होती है। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बाबून कितने निर्दय हो सकते हैं। यहाँ आप प्रकृति के कड़वी सच्चाई को देखिए, जो बताती है कि यहाँ किस तरह पावरफुल जीत जाते हैं और मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।